घुटनों के भीतर से आती हुई चटकने की आवाजें अब केवल आवाजें नहीं रह गई थीं। वे उसके शरीर की टूटती हुई सीमाओं की घोषणा थीं। हर कदम ऐसा लगता था जैसे हड्डियां अपने अस्तित्व के खिलाफ विद्रोह कर रही हों। पैरों पर बंधी पट्टियां खून से इस तरह भीग चुकी थीं मानो सफेद कपड़े ने दर्द का रंग ओढ़ लिया हो। जूतों के अंदर खून, पसीना और पीड़ा एक साथ बह रहे थे। शरीर का एक एक हिस्सा चीख चीख कर उससे विनती कर रहा था, बस अब रुक जाओ, अब और नहीं। उसकी सांसें बिखर रही थीं। सीना ऐसे उठ गिर रहा था मानो भीतर कोई तूफान कैद हो। दिल की हर धड़कन दर्द की एक नई लहर बनकर पूरे शरीर में दौड़ रही थी। मांसपेशियां जवाब दे चुकी थीं, नसों में आग दौड़ रही थी और दर्द अब एक एहसास नहीं रहा था, वह उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। शायद एक सामान्य इंसान उस स्थिति में खड़ा भी न रह पाता। शायद एक सामान्य इंसान बहुत पहले हार मान चुका होता। लेकिन वह आदमी अब भी भाग रहा था। हाँ, वह भाग रहा था, धीरे, लड़खड़ाते हुए, टूटते हुए, लेकिन रुक नहीं रहा था। और दोस्तों, उस क्षण वह किसी मैराथन में नहीं दौड़ रहा था। वह अपने ही डर के खिलाफ दौड़ रहा था। वह उन सभी बहानों के खिलाफ दौड़ रहा था जिन्होंने कभी उसे कमजोर बनाया था। वह अपने पुराने अस्तित्व का अंतिम संस्कार कर रहा था। हर कदम के साथ एक कमजोर इंसान मर रहा था और हर कदम के साथ एक नया इंसान जन्म ले रहा था। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब शरीर हार मान चुका हो, जब दर्द अपनी अंतिम सीमा पार कर चुका हो, जब हर सांस एक युद्ध बन चुकी हो, तो फिर इंसान को आगे कौन बढ़ाता है? मांसपेशियां, हड्डियां या फिर कुछ और? कुछ ऐसा जो शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया इच्छा शक्ति कहती है और मैं उसे जागृत विश्वास कहता हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब विश्वास जाग जाता है तब परिस्थितियां छोटी पड़ जाती हैं। जब विश्वास जाग जाता है तब दर्द अपनी ताकत खो देता है और जब विश्वास जाग जाता है तब टूटती हुई हड्डियां भी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाती। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसका शरीर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी सीमा वह कहानी है जो वह अपने मन में खुद को सुनाता है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा, ऑथर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज 12x में। और अब समय आ गया है उस इंसान का नाम जानने का। वह कोई सैनिकों की पूरी बटालियन नहीं थी, वह कोई सुपर हीरो नहीं था, वह था डेविड गॉगिंस, एक ऐसा इंसान जिसे आज दुनिया द टफेस्ट मैन अलाइव के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, उस समय दुनिया उसे नहीं जानती थी। दुनिया केवल एक टूटते हुए शरीर को देख रही थी। वह सैकड़ों किलोमीटर की अल्ट्रा एंड्योरेंस दौड़ों में अपने शरीर को उसकी सीमा से बहुत आगे धकेल चुका था। उसके पैरों की हड्डियां स्ट्रेस फ्रैक्चर की स्थिति में पहुंच चुकी थीं। उसके घुटने जवाब दे रहे थे। जब वो वॉशरूम गया तो उसके यूरिन में खून आ रहा था। उसकी किडनीज अत्यधिक तनाव में थीं। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी, तुम्हारा शरीर गंभीर खतरे में है। एक सामान्य इंसान शायद उसी क्षण रुक जाता, लेकिन डेविड गॉगिंस सामान्य इंसान नहीं बनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि इंसान की असली सीमा आखिर है कहां। दोस्तों, बैड वाटर 135 दुनिया की सबसे कठिन मैराथन में से एक, डेथ वैली की झुलसा देने वाली गर्मी, तपती हुई सड़कें, 135 मील यानी लगभग 217 किलोमीटर, ऐसी दौड़ जिसे पूरा करने की कल्पना भी अधिकांश लोग नहीं कर सकते। शरीर आराम मांग रहा था, डॉक्टर आराम मांग रहे थे, विज्ञान कह रहा था अब बस करो, लेकिन उसके अंदर कुछ और कह रहा था, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। और दोस्तों, यही वह क्षण था जहां डेविड गॉगिंस केवल दौड़ नहीं रहा था, वह मानव क्षमता की परिभाषा को चुनौती दे रहा था। कुछ देर के लिए उसने शरीर को संभाला, खुद को स्थिर किया और फिर वापस ट्रैक पर उतर गया, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल फिनिश लाइन नहीं था। उसका लक्ष्य था अपने मन को साबित करना कि वह शरीर का गुलाम नहीं है। वर्षों बाद
यही अनुभव उसकी पहचान बन गया। वह नेवी सील बना, अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना, दुनिया के सबसे प्रभावशाली मेंटल टफनेस स्पीकर्स में शामिल हुआ और फिर उसने अपनी कहानी को किताबों में उतार दिया। लेकिन दोस्तों, जब यह सब हो रहा था तब न्यूरोसाइंस के पास आज जितनी स्पष्ट समझ नहीं थी। आज न्यूरोप्लास्टिसिटी, मेंटल अडेप्टेशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर हजारों शोध उपलब्ध हैं। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि द ब्रेन ऑफन क्रिएट्स अ सेफ्टी लिमिट लॉन्ग बिफोर द बॉडी रीचेज इट्स ट्रू फिजियोलॉजिकल लिमिट, यानी दिमाग अक्सर शरीर की वास्तविक सीमा तक पहुंचने से बहुत पहले ही हमें रुकने का संकेत देने लगता है। आज परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में यह भी समझा जाता है कि रिपीटेड एक्सपोजर टू कंट्रोल्ड डिस्कंफर्ट कैन एक्सपैंड परसीव्ड लिमिट्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन उस समय डेविड गॉगिंस किसी रिसर्च पेपर को सिद्ध करने नहीं निकला था। वह किसी प्रयोगशाला का विषय नहीं था। वह केवल एक बात साबित करना चाहता था कि इंसान अपनी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और शायद इसी कारण आज पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि डेविड गॉगिंस ने दौड़ पूरी कैसे की। असली सवाल यह है कि जब उसका शरीर हार मान चुका था तब उसे आगे बढ़ा कौन रहा था। वर्षों बाद डेविड गॉगिंस ने दुनिया को एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने कहा द 40% रूल। उनका मानना था कि जब आपका दिमाग आपको चीख चीख कर कहता है बस अब और नहीं, तब भी अधिकांश लोग अपनी वास्तविक क्षमता की केवल 40% सीमा तक ही पहुंचे होते हैं। जरा सोचिए, कितने सपने इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हम दर्द के पहले संकेत पर रुक जाते हैं। कितनी प्रतिभाएं इसलिए गुमनाम रह जाती हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष का एक मौसम भी पूरा नहीं किया। और कितनी जिंदगियां इसलिए साधारण रह जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाओं को कभी चुनौती ही नहीं दी। यहीं से यह कहानी केवल डेविड गॉगिंस की नहीं रहती, बल्कि हम सबकी कहानी बन जाती है। आज न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल साइंस और परफॉर्मेंस साइकोलॉजी हमें बताती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके अपने दिमाग के भीतर चलती है। एंजेला डकवर्थ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रिट में लिखा कि असाधारण लोग सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, वे सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग होते हैं। कैरल ड्वेक अपनी पुस्तक माइंडसेट में बताती हैं कि कुछ लोग परिस्थितियों को अपनी सीमा मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अपनी शुरुआत बना लेते हैं। डेविड गॉगिंस ने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उसने अपने दर्द को ईंधन बना लिया। आज न्यूरोसाइंस का एक सिद्धांत कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, अर्थात जिस प्रकार की चुनौतियों का हम बार बार सामना करते हैं, हमारा मस्तिष्क उसी प्रकार का व्यक्ति बनना शुरू कर देता है। जो काम कभी असंभव लगता था वही धीरे धीरे हमारी नई पहचान बन जाता है। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि हम अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। डेविड गॉगिंस किसी एक महान दिन की कहानी नहीं है, वह हजारों ऐसे दिनों की कहानी है जब उसका मन हार मानना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी एक कदम और बढ़ाया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की बैड वाटर मैराथन क्या है? कौन सा सपना है जिसे आपने डर के कारण रोक रखा है? कौन सा लक्ष्य है जो हर रात आपको पुकारता है लेकिन हर सुबह आप उसे टाल देते हैं? दोस्तों, आपको डेथ वैली में 217 किलोमीटर नहीं दौड़ना, आपको नेवी सील नहीं बनना, आपको डेविड गॉगिंस नहीं बनना, आपको केवल अपने कल वाले संस्करण से बेहतर बनना है। और इसकी शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि एक छोटे से निर्णय से होती है। हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपका मन भागना चाहता है, क्योंकि जीवन बदलने वाले क्षण अक्सर आराम के क्षेत्र के बाहर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। राइज 12x में मैं इसे एनर्जी मास्टरी कहता हूं। यह केवल शरीर की ऊर्जा नहीं है, यह वह आंतरिक शक्ति है जो तब भी आपको आगे बढ़ाती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। अधिकतर लोग परिस्थितियों से प्रेरणा लेते हैं, इसलिए
परिस्थितियां बदलते ही उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन असाधारण लोग अपने उद्देश्य से ऊर्जा लेते हैं, इसलिए तूफान आए या अंधेरा वे चलते रहते हैं। याद रखिए, वेल्थ मास्टरी, रिलेशनशिप मास्टरी और स्पिरिचुअल मास्टरी, इन सभी की नींव एनर्जी मास्टरी पर टिकी हुई है। यदि आपकी ऊर्जा हार गई तो बाकी सब कुछ धीरे धीरे बिखर जाएगा, लेकिन यदि आपकी ऊर्जा जीत गई तो असंभव दिखाई देने वाली मंजिलें भी आपके सामने झुक जाएंगी। तो आज मैं आपको राइज 12x चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जिसे आपका मन टालना चाहता है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, एक अध्याय पढ़ना, किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना या अपने किसी डर का सामना करना। हर दिन अपने कंफर्ट जोन की दीवार में एक दरार डालिए और नीचे कमेंट में लिखिए आई एम मोर देन 40%, क्योंकि यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, यह उस नए व्यक्ति की घोषणा होगी जो आज से जन्म लेने वाला है। दोस्तों, मैं किताबें केवल पढ़ता नहीं हूं, मैं उनमें छिपे हुए सिद्धांतों को खोजता हूं। मैं उन कहानियों को समझता हूं जिन्होंने साधारण लोगों को असाधारण बनाया। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें दर्द से प्रेम करना नहीं सिखाती, वह हमें यह सिखाती है कि जब आपका उद्देश्य आपके दर्द से बड़ा हो जाता है तब आपकी सीमाएं टूटने लगती हैं। याद रखिए, आपके भीतर आज भी ऐसी शक्ति मौजूद है जिसका शायद आपने अभी तक अनुभव भी नहीं किया। मेरा मिशन है लोगों को उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाना। यदि आप केवल मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए आई रिफ्यूज टू क्विट। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा। मिलते हैं अगली एक प्रभावशाली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। ग्रो मोर, लर्न मोर, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। जय हिंद।